उत्तरकाशी के टनल में ऑपरेशन जिंदगी कामयाब। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आए। 17 दिन 400 घंटे से ज्यादा वक्त तक चले ऑपरेशन के बाद मजदूरों का रेस्क्यू। टनल से बाहर आए मजदूरों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद टनल से बाहर आए मजदूरों को एंबुलेंस में बैठाया। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री वी के सिंह भी रहे मौजूद। टनल से बाहर आए मजदूरों ने सीएम धामी को किया शुक्रिया। धामी ने भी गले लगाकर और पीठ थपथपाकर बढ़ाया हौसला। चिलक्यारा टनल से बाहर आए मजदूरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। धामी सरकार सभी 41 मजदूरों को देगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। उत्तरकाशी में टनल के पास बाबा बौखनाथ के मंदिर बनाने का भी ऐलान। सीएम धामी बोले, ग्रामीणों की इस मांग को सरकार पूरा करेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू को बताया बड़ी कामयाबी। कहा, चुनौतीपूर्ण काम आज पूरा हुआ। रेस्क्यू में लगे लोगों को बधाई। कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से बातचीत की है। पीएम मोदी ने फोन पर श्रमिकों से बातचीत की है। पीएम ने श्रमिकों का हालचाल जाना। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन की सफलता भावुक करने वाली। श्रमिकों के साहस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। टनल से मजदूरों के बाहर आने पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर किया ट्वीट। लिखा, रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर सभी को बधाई एवं उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। उत्तराखंड सरकार से लगातार संपर्क में रखी योगी सरकार। उत्तरकाशी के टनल में मजदूरों की ली हर जानकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चुनौतीपूर्ण संकट पर विजय मिली। टनल में मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर बचाव कर्मियों ने केक काटकर सेलिब्रेट भी किया। 17 दिन के बाद सिलक्यारा टनल से बाहर आया मुजफ्फरनगर का श्रमवीर दीपक कुमार। परिजनों ने जश्न मनाया। श्रमवीर दीपक कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार भी जताया। उत्तरकाशी की सुरंग से मजदूरों के बाहर निकलने के बाद मिर्जापुर के रहने वाले मजदूर अखिलेश के घर पर जश्न मना। पटाखे फोड़े गए, शंख बजाकर जश्न मनाया गया। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी के मजदूर मंजीत के घर पर भी खुशी का माहौल देखने को मिला है। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। टनल से बाहर निकाले गए 41 मजदूरों में झारखंड के मजदूर भी शामिल। मजदूरों के बाहर आने पर रांची में परिवार वालों और बच्चों ने बांटी मिठाइयां। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी थी तैयारी। सेना के हेलीकॉप्टर चिनूक को किया गया था तैनात। उत्तरकाशी के टनल में फंसे बंगाल के मजदूर के लिए सीएम ममता ने भी भेजी टीम। मजदूर शुभ्रत सोमनाथ चक्रवर्ती, राजू कुमार सिन्हा को बंगाल की टीम ले जाएगी अपने साथ। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेस्क्यू में शामिल सभी एजेंसियों का धन्यवाद। हादसे से सबक सीखने को मिला है। सुरंग का ऑडिट किया जाएगा। एक घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं। कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। बिहार में शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर का बैकफुट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, विभाग के स्पष्टीकरण का करें इंतजार। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर हिंदू पर्वों के साथ पक्षपात करने का लगाया आरोप। कहा, अगर सरकार जारी कैलेंडर को वापस नहीं लेती तो पूरे बिहार में नीतीश के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। अगले 24 घंटे में इसकी वापसी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में हमारा पुतला दहन का काम पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। गृह मंत्री अमित शाह का आज कोलकाता दौरा।
धर्मताल में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का चौथा संस्करण आज से होगा शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में योग का एकीकरण विचार को व्यक्त करना थीम पर आयोजित किए जाने वाले एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा उनका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुस्लिम और दलित नेता न बन सके। दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पास है? तुम्हारा मकसद एक ही है कि मुसलमान हो, दलित हो, सियासी तौर पर इनकी लीडरशिप ना बने। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का बयान, कहा कल्पनाओं से विपरीत और चौंकाने वाला होगा सीएम का चेहरा। आपकी कल्पनाओं से विपरीत चेहरा होगा, चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन में विश्वास करती है और मैंने 90 में से 55 एकदम नए फ्रेश चेहरे दिए। बिहार के स्कूलों में हिंदू छुट्टियों में कटौती को लेकर घिरे नीतीश कुमार। लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने जताया विरोध, कहा मुस्लिम धर्म के त्योहार पर छुट्टी में बढ़ोतरी, यह कहां का न्याय। तेलंगाना में थमा चुनाव प्रचार का शोर। 30 नवंबर को 119 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक, सूत्रों से खबर पीएम ने मंत्रियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने और केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आगाज पर बोले सीएम योगी, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, सदन में सार्थक चर्चा करने की अपील। यूपी के लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक का सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी पूरे प्रदेश में काम करेगी, जिसमें सभी पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड, स्पीकर विमान बनर्जी के अपमान का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, गोवा की कोर्ट ने 29 नवंबर को किया समन, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। शराब घोटाला मामले में अभी जेल में ही रहेंगे आप सांसद संजय सिंह। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय की जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस, ईडी से 6 दिसंबर तक मांगा जवाब। कौशल विकास घोटाला मामले में आरोपी चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। नायडू सार्वजनिक रैलियों और मीटिंग में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन वो अदालत में विचाराधीन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला, सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई ने कोर्ट से मांगा 3 हफ्ते का और समय, जिसकी आज होगी सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई। पिछली सुनवाई में आरोपियों की तरफ से चार्जशीट की स्क्रूटनी करने के लिए समय की मांग की गई थी। एमपी के सतना में नाबालिग का अपहरण कर धर्मांतरण का आरोप, लव जिहाद और धर्मांतरण के तहत केस दर्ज, आरोपी की दुकान में आगजनी। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बरामद किया ड्रोन से नशीले पदार्थ का एक पैकेट भी बरामद हुआ। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। साझा कार्रवाई में 500 ग्राम का एक नशीला पदार्थ का पैकेट बरामद किया गया। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस का हुआ समापन। श्री माता अमृतानंदमयी देवी ने समाज में अच्छाई और समृद्धि को बढ़ावा देने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। हिंदू धर्म के शाश्वत मूल्यों पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 61 देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर। एसडीएम भूगांव ने नेतृत्व किया और बुलडोजर की कार्रवाई की। यूपी के हमीरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चलाया जा रहा है बुलडोजर। सड़क किनारे लगे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। एसडीएम और सीओ रखे मौके पर मौजूद। सीएम योगी के आदेश पर सड़कों पर उतरी लखनऊ पुलिस। लखनऊ के चौक की खेत वाली मस्जिद के ऊपर से लाउडस्पीकर को हटवाया गया। यूपी में लाउडस्पीकरों पर एक्शन लगातार जारी। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमा के डेलीगेशन ने डीएम से की मुलाकात। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। यूपी में जारी किया अवैध लाउडस्पीकरों पर एक्शन। जौनपुर में भी धार्मिक स्थलों से उतारे गए अवैध लाउडस्पीकर। मानक से अधिक ध्वनि पाए जाने पर लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई। बारिश के बाद दिल्ली में सुधरी हवा की गुणवत्ता। सरकार ने ग्रैब 3 हटाया। BS3 BS4 की पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से हटी रोक। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बारिश के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने से मौसम खुशनुमा हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के आतंक से लोगों को मुक्ति मिली। पिंजरे में कैद हुआ 5 लोगों की जान लेने वाला खूंखार तेंदुआ। उधर गुजरात के मोरबी में दलित से बेरहमी का मामला सामने आया है। वेतन मांगने पर महिला मालिक ने सैंडल चटवाकर माफी मंगवाने का आरोप है। बेल्ट से भी दलित युवक की पिटाई की गई। दिल्ली की शादरा साइबर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर लड़कियों को अश्लील मैसेज करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। यूपी के एटा में नशे में धुत शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उत्तर प्रदेश के महोबा में भतीजे ने की चाचा की हत्या। अपने दोस्त को फंसाने के लिए अपने चाचा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार के बेगूसराय में खाली पड़े हुए घर में धमाका हुआ है। हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए। छोटा सा डिब्बा था जिसपे टेप चिपका हुआ था। उस डिब्बे को निकाल करके बच्चों ने उसको दीवार पे पटका और उसमें एक विस्फोट हुआ डिब्बे में, जिसकी वजह से उसमें 6 जो बच्चे थे उसमें से 4 को चोट आई, वो जख्मी हो गए। 4 को अस्पताल ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 20,000 का इनामी बदमाश बबुद्दीन को गोली लगने से घायल हुआ। बुलंदशहर में मोबाइल टावर की बैटरी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 10 बैटरी, 2 मशीन और 1 कार समेत लाखों का सामान बरामद किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 12 लोग युवक को पीटते हुए नजर आए। यूपी के गोंडा में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन के इंजन में फंसी महिला की लाश कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में अचानक 2 लिफ्ट बंद हो गई। 8 बच्चों समेत 10 लोग आधे घंटे तक लिफ्ट में अटके रहे। तमिलनाडु के धर्मपुरी में प्राइवेट लग्जरी बस में लगी आग। सालेम नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। एमपी के दमोह में अनियंत्रित होकर बस पलटी। 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिपो में बस की स्टीयरिंग फेल हो गई है। ड्राइवर की सूझबूझ से 50 यात्रियों की जान बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अनियंत्रित गाड़ी ने 4 को रौंद दिया है। हादसे में 2 की मौत हुई, 2 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक व बाइक के बीच टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। झारखंड के साहिबगंज एसपी नौशाद आलम की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में करीब 13 घंटे लंबी पूछताछ की। नौशाद आलम के जवाब से एजेंसी संतुष्ट नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिव्यांगों को ट्रैक करना होगा आसान। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 शावकों के साथ खेलते नजर आए बाघिन।
एसटीआर ने वीडियो जारी किया। यूपी के कानपुर में लो आईजी वाली शुगर की एनएसआई ने की खोज, सालों की मेहनत के बाद हाथ लगी सफलता। कतर ने इस्राएल और हमास युद्ध विराम समझौते को आगे बढ़ाने के दिया जोर, आज भी हमास की तरफ से 20 इजरायली बंधकों को छोड़े जाने की उम्मीद। हमास ने बंधकों का एक और बैच आजाद किया, 10 इजरायली बंधक हुए रिहा। 10 इजरायली बंधकों में 9 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल। युद्ध विराम के बीच गाजा के आसमानों में दिखा धुआं, फिलहाल धुएं के कारण के पीछे की वजह साफ नहीं। इजरायल हमास के बीच आज युद्ध विराम का अंतिम दिन। युद्ध विराम की अवधि बढ़ाए जाने के बाद गाजा में पेट्रोल पंप पर लगी भारी भीड़, बुनियादी वस्तुओं को स्टॉक करने की कोशिश। हमास की कैद से रिहा हुआ 12 साल का बच्चा, रिहाई के बाद अपनी मां से की मुलाकात, अपने बच्चे से मिल भावुक हुई मां। संघर्ष विराम के बाद जंग जारी रखेगा इजरायल, इजरायली चीफ की तरफ से आया बयान, कहा फिलहाल आगे की प्लानिंग करने में जुटी है आईडीएफ। गाजा में ऑपरेशन लर्निंग फोरम का हुआ आयोजन, दक्षिणी कमान के कमांडर मेजर जनरल यारोन के नेतृत्व में हुआ आयोजन, मौके पर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। युद्ध विराम के बीच हमास की तरफ से छोड़े गए 11 महिलाओं और बच्चों ने इजरायल में किया प्रवेश, वहीं इजरायल की तरफ से छोड़े गए 33 फिलिस्तीनी कैदी भी वेस्ट बैंक और यरूशलेम पहुंचे। गाजा में युद्ध विराम के दौरान विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों ने की अपनी छोड़ी गई संपत्ति की तलाश, जंग के दौरान आधे से ज्यादा हुआ था नष्ट। युद्ध विराम के बीच इजरायल के राष्ट्रपति हार्जोग ने की टिप्पणी, बंधकों को छुड़ाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर जताया भरोसा, युद्ध विराम को 2 दिनों तक बढ़ाने की अवधि आज समाप्त होगी। हमास की कैद से आजाद हुए थाईलैंड के कई नागरिक, रिहाई के बाद थाई विदेश मंत्री से मुलाकात की, हमास की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे हैं कैदी। गाजा में मारे गए लोगों का नया आंकड़ा सामने आया कि अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इजरायल और हमास के बीच हुए थे ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल अंगारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमास की कैद में बचे सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने का आग्रह किया कि अभी भी हमास की कैद में हैं 145 बंधक। युद्ध विराम के बीच हमास की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे हैं बंधक। बीते दिन बंधकों को लेकर रेड क्रॉस के वाहन गाजा और मिस्र के बीच राफा सीमा पर पहुंचे। हमास की तरफ से रिहा किए गए बंधकों को लेकर इजरायल के रामतगंज पहुंचा हेलीकॉप्टर, शिवा मेडिकल सेंटर पहुंचाए गए सभी बंधक। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तेल अवीव में अपने मंत्रिमंडल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। बंधकों की रिहाई समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। गाजा में युद्ध विराम के 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन, उत्तरी गाजा पट्टी में कई जगह दिखा धुएं का गुबार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो जंग शुरू की है उसे खत्म करेंगे। इजरायल के खिलाफ फिर कभी खड़ा नहीं होगा हमास। रूस में विश्व रूसी पीपुल्स काउंसिल का आयोजन हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन काउंसिल में हिस्सा लेते नजर आए। मलेशिया और वियतनामी नौसेना के युद्धपोत ने 4 दिवसीय सद्भावना यात्रा पूरी की है। हांगकांग में 2 युद्धपोतों के लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ। हमास के कब्जे में कैद बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और नाटो प्रमुख ने मध्य पूर्व के बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। अमेरिका के इडाको में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण अंतर्राज्यीय मार्ग पर लगभग 30 वाहनों की टक्कर हुई।